अमेरिका का विलय भारत में करवा देंगे, पहाड़ हवा में उड़ने लगेगा, सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा, समुद्र का पानी मीठा बना देंगे। ऐसा तेजस्वी यादव नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, तो उनके मन में आए जो घोषणा कर दें। दरअसल आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव ने आज ही सुबह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट कहें या घोषणा पत्र जो है वो जारी किया था। उसमें तेजस्वी यादव ने खास तौर पे महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम का अनाउंसमेंट किया था। एक वादा किया था कि हर महिला को, गरीब महिला को 1 लाख रुपए हर रक्षाबंधन को अगर उनकी सरकार बनती है तो वो देंगे। फिर क्या था, जदयू हो या फिर बीजेपी हो, उसके अलावा जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जिसके प्रमुख नेता हैं, सर्वे सर्वा नेता हैं जीतन राम मांझी, वो तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करने लगे। दरअसल मैं आपको पहले बता देता हूं कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने कौन कौन से वादों को अपने घोषणा पत्र में रखा है। सबसे पहले उन्होंने रखा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, जो अभी 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में मिलता है। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली का उन्होंने वादा किया है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री ऑलरेडी दिल्ली और पंजाब जैसी सरकारें, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दे रही है। तो अगर वहां पे भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो पूरे देश में मिलने लगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई ज्यादा अचरज की बात नहीं है, ये हो भी सकता है, इस वादे में दम है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा हर साल गरीब महिला को 1 लाख रुपए रक्षाबंधन के समय तेजस्वी यादव ने देने का वादा किया है। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये बस ठीक वैसे ही वादा है जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे। ठीक वैसे ही ये वादा लगता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। इसके अलावा 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है केंद्र में तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी वो लोग देंगे। इसमें हो सकता है राज्यों को और केंद्र शासित केंद्र को मिला के, यानी कि जैसे जहां भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, जैसे हिमाचल में है या फिर बंगाल में है, ऐसे राज्यों में जहां पे इंडिया गठबंधन की राज्यों में सरकार है और केंद्र सरकार मिला के दोनों जगह 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। ये एक प्रैक्टिकली संभव वादा है, ये ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात कही गई है तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में। उसमें कहा गया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। इसके अलावा बिहार को विशेष पैकेज 1,60,000 करोड़ रुपए का दिलवाया जाएगा। और इन वादों को लेकर तेजस्वी यादव पब्लिक के बीच में अपना विजन डॉक्यूमेंट रख चुके हैं और उन्होंने ये प्रयास किया है कि जनता को अपने पाले में लाया जाए। इसके बाद जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, उसके बाद तुरंत जीतन राम मांझी का बयान आ गया। आप लोगों को जैसा मैं बता रहा था कि अमेरिका का विलय भारत में करवा देंगे और जो पहाड़ है वो हवा में उड़ने लगेगा, समुद्र का पानी जो खारा होता है वो मीठा हो जाएगा। ये वादा भी तेजस्वी यादव कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं आने जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत नहीं होने जा रही है। ऐसा कह के जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। इसके अलावा नीरज कुमार हैं, जदयू के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पे तंज कसा है। लेकिन कुल मिला के हम लोग बात करेंगे चुनाव पे ही, तो जीतन राम मांझी अभी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग उनकी भी सीट गया में होने जा रही है। जगह जगह पे जीतन राम मांझी का विरोध कई जगहों पे देखने को मिला है
और उसके अलावा और भी कुछ गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन के, खास तौर पे कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा से भी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सर हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ललन सिंह का भी विरोध कुछ जगहों पे किया गया है। इन सब के बीच एक बात तो तय हो गई है कि जो घोषणा पत्र आया है तेजस्वी यादव की तरफ से, उससे कुछ ना कुछ विपक्ष जरूर एक तरीके से कहें कि थोड़ा सा जो होता है ना घबराने वाली बात, उस तरीके की बात उनके अंदर से निकल के आ रही है। क्योंकि इस विजन डॉक्यूमेंट पे अगर प्रतिक्रिया ना भी देते तब भी चलता, अब इन्होंने प्रतिक्रिया दे दी है। इसका नतीजा ये होगा कि बिहार में जो लोग ये नहीं जानते होंगे कि तेजस्वी यादव के विजन डॉक्यूमेंट में क्या है, वो लोग भी जान जाएंगे कि तेजस्वी यादव ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 1 लाख रुपए हर महिला को देने का वादा किया है। अब महिला को ही देने का वादा क्यों किया गया है, इसके पीछे कारण है मध्य प्रदेश में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें जो रिजल्ट आया था, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 6 महीना पहले, चुनाव से ठीक 6 महीना पहले जो लाडली बहना योजना शुरू किया था, उस योजना ने पूरी तरीके से चुनाव को बदल के रख दिया। यानी कि हर जो पार्टी है, हर बड़ा नेता महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तेजस्वी यादव भी इस वादे के जरिए महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने नौकरियों का वादा किया था और उनके सरकार में आने के बाद बिहार में नौकरियां भी दी गई, तो वो अब ये वादा कर रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो लोग इस पे यकीन कर सकते हैं कि हाँ, उसने कहा था कि भैया 10 लाख नौकरी देंगे, कम से कम 3-4 लाख लोगों तो नौकरी मिली ही ना। तो ये एक यकीन करने वाली बात है, यकीन कर भी सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज हम लोग देखें कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि रक्षाबंधन पे वो 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देंगे। तो उसमें लोग ये पूछ रहे थे कि भैया रक्षाबंधन तो हिंदू ही केवल मनाते हैं, मुस्लिमों में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, तो क्या मुसलमानों को ये 1 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा? ये सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो सभी को दिया जाएगा, हिंदू और मुसलमान दोनों को दिया जाएगा। रक्षाबंधन का मौका उन्होंने रखा है, यानी कि रक्षाबंधन के पहले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको दिया जा सकता है अगर उनकी सरकार बनती है तो। लेकिन अभी बात यह है कि कितना दम है इंडिया गठबंधन में। अभी खासतौर पे यूपी की हम लोग बात करें, बिहार में तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि बिहार में कहीं लड़ाई दिख रही है। बिहार में लड़ाई इसलिए दिख रही है क्योंकि तेजस्वी यादव धुआंधार रैली कर रहे हैं, हर रोज 2-3 सभाएं उनकी हो रही हैं। यूपी में अभी तक कोई बड़ी सभा नहीं कर पाए हैं, ना तो कांग्रेस के नेता कर पाए हैं, ना ही अखिलेश यादव कर पाए हैं।